हाय डी स्टूडेंट्स, आपको डॉक्टर आर फाउंडेशन में स्वागत है। और इस क्लास के माध्यम से डी स्टूडेंट्स आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और बेस्ट तरीके से आपको ये समझाया जा रहा है, इसीलिए ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आज हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है, सेम चीज होता है, सेम डेफिनेशन होता है, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन पे, तो प्रोनाउन को देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में एडजेक्टिव पे बात करेंगे, तो यही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे देखेंगे, लेकिन आज प्रोनाउन को देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सामने लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट एक शब्द है जिसका मतलब होता है बांटना। तो यानी कि हम इस शब्द में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, ये जो डिस्ट्रीब्यूट है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। किसको बांटेगा? नाउन या प्रोनाउन को बांटेगा। तो हम डेफिनेशन इसके देख लेते हैं। एक्चुअली हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है वितरक वाचक सर्वनाम या वितरण वाचक सर्वनाम, या तो वितरक वाचक या तो वितरण वाचक सर्वनाम। अ वर्ड विच कम्स टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देख लीजिए, इसका डेफिनेशन है अ वर्ड विच कम्स टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि कोई शब्द आती है सेंटेंस में क्या करने? तो डिस्ट्रीब्यूट करने, यानी कि बांटने के लिए आती है। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। एंड टेक्स इट्स प्लेस, और वो अपना जगह लेती है बिफोर वर्ब। किससे पहले? तो वर्ब से पहले, यानी कि वो बांटने वाला जो शब्द है सेंटेंस में आएगा और वर्ब से पहले अपना जगह लेगा, वो क्या कहलाएगा? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल को आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल को। इच हैज अ कार, ये जो इच है ना, इच हैज अ कार, यानी कि इच डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। तो ये इच का मतलब होता है प्रत्येक। हिंदी, यहां देख लीजिए, इच मीन्स होता है प्रत्येक, हिंदी लिखा हुआ है। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, और ईच एंड एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। यानी कि इच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, और ईच एंड एवरी मीन्स प्रत्येक। अब इसके जस्ट बाद देखिए वर्ब है, यहाँ वर्ब है, यहाँ वर्ब है और यहाँ वर्ब है। तो यानी कि हैज से पहले ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड आकर के अपना जगह लिया और इस सेंटेंस को पूरा किया, लेकिन इसमें सेंस किस बात की है? सेंस है डिस्ट्रीब्यूटिव का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का, यानी कि बांटने का, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाया। इसमें ये ईच हो जाएगा और इसमें एवरी हैज अ पेन या एवरी हैव पेन्स, यानी कि इसमें हैज और हैव ये हम दोनों लगाते हैं क्योंकि इसमें सेंस की बात होती है और ये सेंस सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। तो फिर हम लोग इसमें देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल, डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं एवरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ क्योंकि ये वर्ब से पहले है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ईच एंड एवरी हैज अ पेंसिल, यानी कि प्रत्येक के पास एक पेंसिल है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है, ये भी बांटने के लिए सेंटेंस में आया है। ईच एंड एवरी, इसका भी हिंदी होता है प्रत्येक। अभी आप देख रहे हैं ना, इसका भी हिंदी होता है प्रत्येक, लेकिन तीनों के सेंस में अंतर है। यानी कि अब हम बात कर लेते हैं कि ईच मींस प्रत्येक, एवरी मींस प्रत्येक, ईच एंड एवरी मींस प्रत्येक, ये तीनों का मतलब प्रत्येक होता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? तीनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगी, इसीलिए तीनों का अलग अलग नाम है, अलग अलग यूज है सेंटेंस में। तो हम इसमें देख लेते हैं, जो पहला ये जो ईच है, ये ईच किस सेंस में यूज होता है? आपको दिख रहा होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। ईच मींस होता है प्रत्येक, यानी कि एक छोटा सा ग्रुप है, फॉर ए स्मॉल ग्रुप, उसमें अगर हम बांटने की अगर कोई चीज बात करते हैं, बांटने मतलब क्या? नाउन या प्रोनाउन, इसी को बांटेंगे ना। तो अगर हम बांटने की बात करते हैं और ग्रुप वो स्मॉल होता है, तो वहां पे ईच का ही यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, एवरी, एवरी मींस होता है प्रत्येक, लेकिन सिंस मोर देन वन, इसका जो सेंस है ना एवरी का भी हिंदी होता है प्रत्येक, लेकिन इसको हम कहां यूज करेंगे? जहां पे सेंस मोर देन वन है, यानी कि एक लार्ज ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है। जैसे बारात आप जाते हैं कहीं, तो उसमें एस्टिमेट बनता है, यानी कि 500 का, तो उसमें जरूरी नहीं कि 500 लोग रहेंगे, 600 भी रह सकते, 550 भी रह सकते, 450 भी रह सकते, कुछ ज्यादा कुछ कम, यानी कि एस्टिमेट लिख चलते हैं। तो वो एस्टिमेट जब होता है लार्ज क्राउड का, तो फिर वहां पे हम एवरी यूज करते हैं, ईच नहीं यूज करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है ईच एंड एवरी, इसका भी हिंदी होता है प्रत्येक, लेकिन ये किस सेंस में यूज होता है? यहां जो आप देख रहे हैं ईच एंड एवरी, प्रत्येक, प्रत्येक तो है, लेकिन सेंस इसका क्या होगा? जहां पे इंफेटिक सेंस होगा, ध्यान से समझिएगा, जहां पे इंफेटिक सेंस होता है, यानी कि जोरदार बात होती है, हम वहां पे ये ईच एंड एवरी का यूज करते हैं।
ईच एंड एवरी का यूज सेंटेंस में तभी होता है जब सेंस को जोरदार बनाना होता है, प्रभावशाली बनाना होता है। लेकिन ये तीनों आएगा सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए, इसीलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन इसका टेक्निक क्या है, वो हमेशा वर्ब से पहले होगा, वर्ब से पहले होगा उस सेंटेंस में, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग किसी अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।